हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, आपका रिकर्सिव और रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेजेस के बीच में डिफरेंस। ठीक है, देखिए रिकर्सिव लैंग्वेजेस क्या होती है और रिकर्सिव एन्यूमरेबल लैंग्वेजेस क्या होती है। अभी तक आपने क्या पढ़ा है कि आपकी ट्यूरिंग मशीन किन को एक्सेप्ट करती है, रिकर्सिव एन्यूमरेबल लैंग्वेजेस को एक्सेप्ट करती है। और आपकी जो रिकर्सिव लैंग्वेजेस है वो किसका सबसेट है, वो रिकर्सिव एन्यूमरेबल लैंग्वेजेस का ही सबसेट है। तो अब रिकर्सिव लैंग्वेज और रिकर्सिव एन्यूमरेबल लैंग्वेजेस क्या होती है। देखो, आपको याद होगा हमने आपके हॉल्टिंग प्रॉब्लम में क्या पढ़ा था कि आपके कितने टाइप के एक्शंस परफॉर्म कर सकती है आपकी ट्यूरिंग मशीन। या तो फाइनल हॉल्ट में जाएगी, मतलब एक्सेप्ट करेगी स्ट्रिंग को, या फिर नॉन फाइनल हॉल्ट, दैट मीन्स वो सिंपल क्या कर देगी, रिजेक्ट कर देगी। ठीक है, या फिर इनफाइनाइट लूप में जा सकती है। तो ये तीन एक्शंस आपकी ट्यूरिंग मशीन परफॉर्म कर सकती है। तो उसी पे बेस्ड आपकी ये रिकर्सिव लैंग्वेजेस और रिकर्सिव एन्यूमरेबल लैंग्वेजेस है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट देखिए, रिकर्सिव लैंग्वेजेस को आप ट्यूरिंग डिसाइडेबल लैंग्वेजेस भी कहते हो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर ट्यूरिंग डिसाइडेबल लिखा हुआ आएगा तो कंफ्यूज मत होना, उसका मतलब यही है कि रिकर्सिव लैंग्वेजेस के बारे में बात कर रहे हो। ठीक है, तो आपकी ट्यूरिंग डिसाइडेबल इन्हें क्यों कहते हैं, इस केस में आपकी जो ट्यूरिंग मशीन है वो हमेशा डिसाइड कर पाएगी कि लैंग्वेज एक्सेप्ट होगी या नहीं होगी। मतलब इसमें जो आपका थर्ड वाला केस है, इनफाइनाइट लूप वाला केस, नहीं है। इसमें आपकी जो ये लैंग्वेजेस है या तो वो एक्सेप्ट होगी या सिंपल रिजेक्ट होगी। ठीक है, इसमें आपका लूप में जाने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। इसीलिए इसको क्या कह रहे हैं हम, ट्यूरिंग डिसाइडेबल। मतलब आपका मशीन डिसाइड कर पा रहा है इनके लिए कि आपकी स्ट्रिंग्स एक्सेप्टेबल है या फिर रिजेक्ट होगी। ठीक है, तो अब देखिए रीड आउट करते हैं। अ रिकर्सिव लैंग्वेज व्हिच इज अ सबसेट ऑफ रिकर्सिव एन्यूमरेबल लैंग्वेजेस कैन बी डिसाइडेड बाय ट्यूरिंग मशीन which means it will enter into final state for the strings of language। मतलब जो strings आपकी language का part है, ठीक है, जो एक्सेप्ट होंगी उनके लिए किस पे वो हॉल्ट करेगी, फाइनल स्टेट पे। और जो पार्ट नहीं है तो मशीन किस पे हॉल्ट करेगी, नॉन फाइनल स्टेट्स पे। मतलब रिजेक्ट कर देगी कि ये इस लैंग्वेज का पार्ट नहीं है, लेकिन हॉल्ट जरूर करेगी। या तो फाइनल हॉल्ट होगा या नॉन फाइनल हॉल्ट होगा, मतलब या तो एक्सेप्ट या रिजेक्ट। ऐसा नहीं है कि मशीन आपकी लूप में चली जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, रिकर्सिव लैंग्वेजेस आर आल्सो कॉल्ड एज ट्यूरिंग डिसाइडेबल। तो अब समझ आया इनको डिसाइडेबल। अब आपको ये याद रखना भी इजी होगा, क्योंकि अब मैंने बता दिया कि डिसाइडेबल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि मशीन आपका डिसाइड कर पा रही है कि इनको एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है, राइट। और अगर आपसे क्लोजर प्रॉपर्टी सिर्फ सिंपल इतना 1 मार्क में अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि किन ऑपरेशंस के अंडर आपकी रिकर्सिव लैंग्वेजेस क्लोज नहीं है, अगर नॉट क्लोज वाला पूछेंगे तो उसमें क्या लिखना है कि आपकी जो ट्यूरिंग डिसाइडेबल या फिर कह सकते हो रिकर्सिव लैंग्वेजेस है वो क्लीन क्लोजर के अंडर, होमोमॉर्फिज्म के अंडर और सब्स्टिट्यूशन के अंडर क्लोज्ड नहीं है। ठीक है, क्लोज्ड का मतलब सबको पता होगा क्या होता है, अगर नहीं पता है तो जल्दी से देख लो। क्लोज्ड का क्या मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल आपके दो इंटीजर्स हैं, ठीक है, सपोज करो 1 और 2 आपके दो नंबर्स हैं, दे आर इंटीजर्स। तो अगर मैं ये पूछूं कि ये दोनों इंटीजर्स आपके एडिशन ऑपरेशन के अंडर क्लोज्ड है या नहीं है, तो क्या मतलब होगा कि मतलब अगर मैंने इन दोनों पे एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म किया तो आपका जो रिजल्ट होगा वो भी इंटीजर है या नहीं है, बस सिंपल इतना। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं, रिकर्सिव एन्यूमरेबल लैंग्वेजेस क्या होती है। इनको हम टाइप 0 लैंग्वेज भी कहते हैं, या आपने चॉम्स्की हायरार्की में पढ़ा था, आपको याद होगा। और इनको हम इसीलिए ट्यूरिंग डिसाइडेबल ना कह के इन्हें क्या कहते हैं, ट्यूरिंग रिकॉग्नाइजेबल लैंग्वेजेस इनको हम रेफर करते हैं, राइट। तो देखिए रीड आउट करते हैं, रिकर्सिव एन्यूमरेबल लैंग्वेजेस और टाइप 0 लैंग्वेजेस आर जनरेटेड बाय टाइप 0 ग्रामर्स। ये पॉइंट आपको याद रखना है, आपने चॉम्स्की हायरार्की में भी पढ़ा था क्या कि आप रिकर्सिव एन्यूमरेबल लैंग्वेजेस को टाइप 0 लैंग्वेजेस भी कहते हो। ठीक है, और ये कौन जनरेट करता है, आपकी टाइप 0 ग्रामर्स जनरेट करती है आपकी रिकर्सिव एन्यूमरेबल लैंग्वेजेस को, राइट। A recursive enumerable language can be accepted or recognized by Turing machine, which means it will enter into final state for the strings of language and may or may not enter into rejecting state। मतलब इसमें तीनों पॉसिबिलिटीज हैं कि या तो हॉल्ट करेगी मशीन फाइनल या नॉन फाइनल में, मतलब एक्सेप्ट या रिजेक्ट, या फिर इसके पास थर्ड वाली पॉसिबिलिटी है कि वो इनफाइनाइट लूप में भी आपकी मशीन जा सकती है। ठीक है, तो देखिए it means Turing machine can loop forever for the strings which are not part of the language। देखो अगर एक्सेप्ट होगी ऑब्वियसली तब तो लूप में जाएगा ही नहीं जाएगा, है ना। बट अगर वो उसका पार्ट नहीं है तो वो यहाँ पे ये नहीं बता पा रहा है, सिंपल से वो रिजेक्ट नहीं कर पा रहा है जिसको रिजेक्ट करना है, बट स्टिल उसने उसको क्या किया, लूप में डाल दिया। उसको समझ ही नहीं आ रहा है क्या करना है, तो इसलिए मशीन क्या कर रही है, बार बार उन स्ट्रिंग्स के लिए जो वो रिजेक्ट करना चाहती है बट वो बता नहीं रही है, वो क्या कर रही है, लूप में चली गई, इनफाइनाइट लूप में चली गई। ठीक है, और इसमें अगर पूछा जाए आपके कि ये किसके अंडर, किन ऑपरेशंस के अंडर क्लोज नहीं है,
तो इसका क्या आंसर है, आपके पास यहाँ पे दो ऑपरेशन है बस, इसके अलावा ये बाकी सारे ऑपरेशन के अंडर क्लोज है एक्सेप्ट कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन और आपका सेट डिफरेंस ऑपरेशन। ठीक है, अगर आपसे शॉर्ट नोट लिखने आ गया तो आपको इनके बीच का डिफरेंस पता होना चाहिए, राइट। थैंक यू सो मच।